बच्चा, उसकी बाइक के 3 टुकड़े, स्पोर्ट्स बाइक इतनी भारी बाइक के 3 टुकड़े हो रखे थे। मेरे बच्चे के लिए तो मुझे इंसाफ चाहिए, लेकिन ये जो अपनी मनमानी करते हैं पैसे के दम पे, अपने सिस्टम को मरोड़ के कि हमारे माँ बाप हमें पैसे देके बचा लेंगे, हमारा कुछ नहीं हो सकता। कि दुनिया उजड़वा देते हैं 1 मिनट में। मेरे पास तो मेरे बच्चे के अलावा कोई था ही नहीं, मैं क्या करूंगी अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने बच्चे के लिए जस्टिस मांग रही हूँ। ना मेरे लिए अब सुबह बची है ना शाम, ना काम पे जाने की वजह है और ना ही सोकर उठने का कोई कारण। मेरी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। तो अब माफी किस बात की? ये अल्फाज किसी फिल्म के नहीं, उस माँ की चीख है जिसके कलेजे का टुकड़ा दिल्ली की एक सड़क पे सोशल मीडिया रील की भेंट चढ़ गया। दिल्ली के द्वारका में एक नाबालिग लड़के की रील बनाने की सनक और तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर ने साहिल धनेश्रा नाम के एक हंसते खेलते नौजवान की जान ले ली। आज जब पूरा मामला सुर्खियों में है तो सवाल सिर्फ एक एक्सीडेंट का नहीं, सवाल उस सिस्टम और परवरिश का है जिसने एक नाबालिग के हाथ में मौत की रफ्तार थमा दी। एनडीटीवी की टीम जब साहिल की मां ईना माकन के पास पहुंची तो वहां सिर्फ सन्नाटा और सिसकियां थी। हादसे के कुछ दिनों बाद आरोपी नाबालिग के पिता ने कैमरा पे आके माफी मांगी है, लेकिन क्या एक मां के लिए माफी शब्द काफी है? ईना माकन का जवाब रूह कपा देने वाला है। उन्होंने रूंधे गले से पूछा, किस बात की माफी? मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ देने की? क्या ये माफी इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि अब मामला मीडिया में आ गया है? मैं उनकी माफी स्वीकार ना करने के लिए माफी चाहती हूँ। ईना माकन का दर्द जायज है। वो कहती हैं अगर यही हादसा उनके बच्चे यानी आरोपी के बच्चे के साथ हुआ होता तो क्या वो सिर्फ एक माफीनामा सुनकर घर बैठ जाते? सच तो ये है कि एक रील बनाने के चक्कर में जिस लापरवाही से गाड़ी चलाई गई, उसने एक माँ से उसके जीने का मकसद और बुढ़ापे का सहारा ही छीन लिया। ईना माकन कहती हैं कि अब वो लोग उन रील्स को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि उनकी दुनिया अब कभी सामान्य नहीं हो पाएगी। वो अब बस उस चार्जशीट का इंतजार कर रही हैं जो ये तय करेगी कि कानून इस गुनाह को किस तराजू में तोलता है। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एनडीटीवी ने आरोपी नाबालिग के पिता नरेंद्र सिंह से भी बात की। उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा, ये सुनना भी जरूरी है। नरेंद्र सिंह का कहना है कि जिस दिन ये हादसा हुआ यानी 3 फरवरी को, वो दिल्ली में नहीं बल्कि बिजनेस के सिलसिले में कुशीनगर में थे। 31 जनवरी से वो बाहर थे। 3 फरवरी को उनकी पत्नी का फोन आया कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। नरेंद्र सिंह के मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी से तुरंत कहा कि जिस बाइक सवार को टक्कर लगी है उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाए। वो खुद शाम 6 बजे की फ्लाइट पकड़कर दिल्ली पहुंचे और फिर सीधा थाने गए। उनका कहना है कि उन्हें उस बच्चे की मौत का गहरा अफसोस है और उन्होंने पुलिस की जांच में पूरा सहयोग भी किया है। अब यहाँ 2 कहानियां हैं। एक तरफ वो पिता जो अफसोस जता रहा है और दूसरी तरफ वो माँ जिसका सब कुछ लुट चुका है। लेकिन इन दोनों के बीच में खड़ा है वो रील कल्चर जो आज की युवा पीढ़ी के सर चढ़कर बोल रहा है। एक नाबालिग के हाथ में स्कॉर्पियो जैसी भारी गाड़ी कैसे आई? उसे सड़क पे स्टंट करने और रील बनाने की छूट किसने दी? क्या घर के बड़ों को ये पता नहीं था कि उनका बच्चा सड़क पे दूसरों की जान जोखिम में डाल रहा है? दरअसल ये मामला सिर्फ दिल्ली के द्वारका का नहीं, ये पूरे देश की सड़कों पर बढ़ते उस ट्रेंड का है जहां लाइक्स और व्यूज के चक्कर में इंसान की जान की कीमत कौड़ियों की हो गई है। साहिल तो चला गया, लेकिन ईना माकन के सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। क्या वाकई माफी से वो बेटा लौट आएगा? क्या वाकई ये सिस्टम ऐसे नाबालिगों और उनके लापरवाह माता पिता को सबक सिखा पाएगा जिससे कल किसी और साहिल की जान ना जाए? इंसाफ की लड़ाई अभी लंबी है। चार्जशीट आएगी, कोर्ट में दलीलें दी जाएंगी, लेकिन एक माँ के लिए तो अब ना सुबह बची है और ना शाम।